बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 1.5 एक्सरसाइज का बेटा हमने 5 वाला पांचवा क्वेश्चन करना है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 था। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम इसको समझेंगे। इसमें बेटा क्या कहता है, अगर z1 की वैल्यू ये हो 7 इंटू कॉस 23 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 और z2 जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू अगर आपको गिवन दी हो 11 इंटू कॉस ऑफ 11 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन और 11 पाई ओवर 12। कहते हैं अगर z1 की ये वैल्यू आपको गिवन दी है, z2 की ये वैल्यू दी है, तो आपने बेटा इसके ये चार पार्ट हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। z1 प्लस z2 का आंसर निकालना है, z1 माइनस z2 का आंसर निकालना है, फिर z1 मल्टीप्लाई z2 का आंसर निकालना है और फिर z1 डिवाइडेड बाय z2 का आंसर निकालना है। इन चारों का आपने आंसर निकालना है और जो आपका आंसर आएगा उसको आपने जो है x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखना है। आपका आंसर इस शक्ल में आना चाहिए, यानी पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी रकम अयोटा वाली। ये बेटा आपकी बुक की स्टेटमेंट है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही काम किया था। सबसे पहला पार्ट करेंगे बेटा z1 प्लस z2। तो z1 की पहले वैल्यू लिखेंगे, z1 की जगह ये वाली z1 की वैल्यू उठा के लिख दी, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर आगे z2 की जगह z2 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन दी हुई है, हमने दोनों रख दी z1 प्लस z2। अब बेटा ये 7 ऐसे ही आ गया। कॉज ऑफ ये जो 23 पाई ओवर 12 है, ये बेटा किसके इक्वल होता है, डिग्री में 345 के। आपने जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसे ही सेम कैलकुलेटर पकड़ लिया। अब क्या करना है, पाई का मतलब होता है 180 180। जब भी एंगल के अंदर काज के एंगल में पाई आ जाए, साइन के एंगल में पाई आ जाए, टेन के आ जाए, सीकंड को सीकंड, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन के एंगल में अगर पाई आ जाता है तो आपने उसकी जगह 180। तो यहाँ पे इस पाई का मतलब 180 है। 23 को जब हमने 180 से मल्टीप्लाई किया, आप कैलकुलेटर आपके पास है, 23 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो ये बेटा 4140 आ जाएगा, यानी 4140 आ जाएगा। और फिर इसको डिवाइड आप 12 पे करेंगे तो बेटा ये 345 आ जाएगा। तो इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह भी यही 345 आ गया। फिर ये 11 ऐसे लिखा। अब यहाँ पे काज ये 11 पाई ओवर 12 जो है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो 11 को पाई से मल्टीप्लाई किया, यानी 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया। जब 11 मल्टीप्लाई 180 से हुआ तो आंसर आया 1980 1980। उसको डिवाइड किया 12 पे तो ये हमारे पास आ गया 165। मैंने पहले लिखा हुआ, यहाँ पे भी सेम 11 पाई ओवर 12 165 आ गया। अब बेटा ये 7 ऐसे ही cos ऑफ 345 यानी cos 345 डिग्री, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 345 डिग्री, तो इक्वल दबाएंगे तो 0.9659 और आगे 25 सो आन आगे कुछ और वैल्यूज हैं, तो हमने सिर्फ 4 लिख ली हैं। फिर प्लस ऐसे ही अयोटा भी ऐसे ही साइन 345 लिखेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है इस तरह जो है। उसके बाद प्लस 11 ऐसे ही cos 165 कैलकुलेटर पे लिखोगे तो माइनस 0.9659 ये वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के बाद आगे भी वैल्यू होंगी लेकिन हमने 4 लिखी हैं। इसी तरह अयोटा और साइन 165 लिखोगे तो वैल्यू आएगी 0.2588 और आगे भी कुछ वैल्यू होंगी लेकिन हमने पॉइंट के बाद 3 लिख लें या 4 लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर आपके पास है आप करके देख सकते हैं। फिर ये प्लस माइनस माइनस 7 इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1.8116 और साथ ये वाला अयोटा पहले था मैंने बाद में लिख लिया। फिर ये प्लस और माइनस माइनस 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10.6249 और फिर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस 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 ही होता है। 11 को मल्टीप्लाई जब इस वैल्यू से 0.2588 से करेंगे
तो ये 2.8468 आ जाएगा, साथ ये वाला अयोटा। अब बेटा चार वैल्यू हैं, ये भी अयोटा के बगैर है और ये वाली भी, तो आपने इन दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व किया। 6.7613 माइनस 10.6249, तो कैलकुलेटर ने जवाब दिया -3.8636 और पॉइंट के बाद 4 लिखे हैं। और उसके बाद बेटा फिर ये अयोटा वाली है -1.8116 और ये प्लस का 2.8468। इन दोनों को जब प्लस माइनस किया, अयोटा वैसे लगा लिया और 1.8116 में प्लस कर लिया, ये माइनस लिखा और ये प्लस 2.8468 लिख के जब इक्वल दबाया तो प्लस का 1.0352 अयोटा आ गया। तो अब ये आपका आंसर आ गया है बेटा। इसको आप ये इशारिये वाली शक्ल में भी लिख सकते हैं और बटे में भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा बेटा, अगर आपका जो है यहाँ पे इशारिये के बाद आप 4 वैल्यू नहीं लिखना चाहते, 3 लिखना चाहते हैं, तो वो भी आपको राउंड ऑफ करना आता है। वो किस तरह से कर लेंगे, इसका जो जवाब होगा ये -3.86, ये हमने लिखा 86 और इसके बाद क्या है 3। अगर ये जो 3 की जगह यहाँ पे 5 होता या 6 होता या 7 होता, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती, तो फिर अगली वैल्यू में हमने एक इंक्रीज करना था। लेकिन यहाँ पे बेटा आपको पता है कि 3 है, ये 6 को खत्म करेंगे, ये 3 की जगह 4 हो जाएगा और ये 4 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा। और प्लस ये जो है 1.0 आपके पास है 1.0 और उसके बाद क्या है, ये 3 है, 3 के बाद 5 है तो इसमें एक का इजाफा हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 1.04 और साथ अयोटा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी शुरू में भी आप इशारिये के बाद 2-2 वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि इशारिये के बाद 3 लिख लें या 4 लिख लें, 2 वैल्यू जो ना लिखें। वैसे कुछ बुक्स में आंसर इस तरह से भी दिया होता है, 2 वैल्यू होती हैं, कुछ में 3 होती हैं इशारिये के बाद, कुछ में 4 होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इशारिये के बाद जो वैल्यू है उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर आपकी आ भी जाती है कैलकुलेशन में, कोई इशू नहीं, इशारिये से पहले वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। अच्छा फिर बेटा सेकंड वाला पार्ट हमने किया, सेकंड वाले पार्ट में Z1 में माइनस करना है Z2 को, तो Z1 माइनस Z2, पहले Z1 की वैल्यू लिखी माइनस फिर Z2 की वैल्यू लिखी, सेम उसी तरह से करना है, यहां तक सेम आना है, यहां तक आके सेम स्टेप सारे आने हैं। फिर जहां पे प्लस है वहां पे साथ साथ क्या लिखते जाना है, माइनस लिखते जाना है। यानी हमने वही काम किया, पहले ये पाई 23 पाई ओवर 12 को हमने डिग्री में बदला, इस तरह आ जाएगा, और फिर इसका जब हम cos 345 डिग्री करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो मैंने वही लिख दिया है, ये वाला भी ऐसे लिख दिया है, ये वाला भी ऐसे लिख दिया है और ये वाला भी ऐसे लिख दिया है, ये सारी वैल्यू सेम एज इट इज हमने लिख दी हैं। अब इनको आगे मल्टीप्लाई किया तो वो भी ऐसे ही आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो है यहाँ पे चेंज होना है, यहाँ पे पहले था प्लस, अब है माइनस, तो माइनस को इस माइनस से किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 11 इससे मल्टीप्लाई होकर 10.6249 आएगा, और फिर ये माइनस इस प्लस से होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, और 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8468 अयोटा। अब फिर उसी तरह ये एक अयोटा के बगैर है कि ये इन दोनों को प्लस कर दिया और ये अयोटा वाली है और ये इन दोनों को आपस में ये भी माइनस किया ये भी माइनस की, तो ये ऐड होके माइनस में आ गया। तो ये भी आंसर बेटा उसी शक्ल में आ गया, पहली रकम अयोटा के बगैर, दूसरी रकम अयोटा वाली। इसको भी अगर आप बेटा पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये 17 पॉइंट, ये जो 38 है इसकी जगह 39, इसको 6 है ना 5 से बड़ा है तो अगली वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा -4 पॉइंट। ये अगर आप दोनों खत्म करना चाहते हैं तो ये 8 है तो इसमें एक का इजाफा हो जाएगा 6 और साथ अयोटा आ जाएगा। इसी तरह बेटा आगे हमने थर्ड वाला पार्ट किया जिसमें हमने Z1 को मल्टीप्लाई करना था Z2 से, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट किया था। फार्मूला क्या है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का R1 मल्टीप्लाई R2 इंटू कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। और अगर Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होगा तो ये R1 और R2 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे θ1 प्लस θ2 की जगह θ1 माइनस θ2 आ जाएगा और यहाँ पे भी θ1 माइनस θ2
बाकी सारा सेम रहेगा। अब बेटा R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये जो हमारे पास Z1 है ना, इसमें ये जो वैल्यू है ना बेटा ये R1 है और ये वाला जो है ये θ1 है। इसी तरह ये R2 है और ये वाला बेटा हमारे पास क्या है, ये एंगल जो है ये θ2 है। तो अब यहाँ पे R1 की जगह हमने क्या लगाया, ये 7 और R2 की जगह क्या आ गया 11 और उसके बाद θ1 की जगह 23 पाई/12 लिख ले, या ये जो 23 पाई/12 का हमने डिग्री में बदला था ये आया था 345, तो हमने 345 लिख लिया। चाहे यहाँ पे पहले 23 पाई/12 लिखे और उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे तो सेम इसी में आएगा, तो ये लिख लिया। और θ2 था 11 पाई/12, तो उसकी जगह हमने उसको कन्वर्ट किया था तो वो आया था 165 डिग्री, तो ये आ गया। इधर भी सेम इसी तरह। फिर 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77 cos, ये 345 और 165 दोनों ऐड होके 510 बन गया, प्लस अयोटा साइन भी ऐसे इन दोनों को ऐड किया तो ये भी 510 510। अब ये ऐसे ही cos 510 जब आपने कैलकुलेटर पे लिखा तो ये आंसर आ गया, प्लस अयोटा और साइन 510 लिखा तो 0.5 आ गया। अब इस रकम को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है। अब बेटा ये आपका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगर इसको भी राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो ये -66.68 ही रहेगा। 2 को अगर इशारे के बाद दो वैल्यू आपने लिखनी है, 2 है ये 5 से छोटा है तो इसको खत्म करेंगे तो अगली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, तो ये तो वैसे ही इशारे के बाद एक ही आ रही है। अब इसका जो लास्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, सेम फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, R1 और R2 डिवाइड हो जाएंगे और जहां पे ये θ1 प्लस θ2 है इन दोनों की जगह θ1 माइनस θ2 आ जाना है। तो ये हमने 4 वाले में भी किया था, सेम फार्मूला वही है। R1 7 है, R2 11 है, θ1 की जगह 345 डिग्री और θ2 की जगह 165 डिग्री। इधर भी सेम वही, ये इस पे चाहे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 को 11 पे डिवाइड करेंगे 0.9 समथिंग वैल्यू आएगी, वो भी लिख के कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये देखे इधर इनको अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये यहाँ पे वैल्यू ये तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया था, इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, जो है 0 पॉइंट वैल्यू भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिखें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों सूरतों में कर सकते हैं। अब ये जो काज 345 डिग्री में -165 डिग्री किया तो ये 180 आ गया, प्लस अयोटा और इन दोनों को माइनस किया तो ये भी 180 आ गया। अब ये 7/11 ऐसे ही cos 180 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखे, इक्वल दबाए -1 आएगा, प्लस अयोटा और साइन 180 लिखे तो वो 0 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 इससे मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा, प्लस इस रकम को इस 0 से किया तो 0 साथ अयोटा, तो यहां तक भी लिख ले। अगर इसको आप 7 को 11 पे डिवाइड करके इशारे में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख ले, दोनों सूरतों में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये भी देखे, पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली, जिस शक्ल में उसने कहा था x प्लस अयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये 1.5 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में, चारों पार्ट में अगर किसी भी जगह से आपको कोई चीज समझ नहीं आई, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का था, इसलिए मैंने पहले जो है टाइम बचाने के लिए इसको सॉल्व करके आपको समझा दिया। अगर कोई मसला होता है तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।